हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन सेकेंड, ये कथन आपका करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड, पुराने दस्तावेजों को प्राचीन तिथि का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरिटिक्स कहा जाता है। ये भी कथन आपका करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ देखते हैं, भारत में अभिलेख मात्र एक ही भाषा में लिखे गए हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट नहीं है। भारत में पाए जाने वाले अभिलेख एक भाषा में न होकर अलग अलग भाषाओं में थे। मौर्यकाल अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। भारत में अभिलेख एक ही भाषा में लिखे गए थे, ये कथन आपका असत्य है। इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, भारत में प्राप्त विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में काल क्रमानुसार सुमेलित नहीं है। भारत में प्राप्त विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृति में काल क्रमानुसार सुमेलित नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आहार संस्कृति लगभग 1700 से 1400 ईसा पूर्व। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यह आपका सुमेलित कथन नहीं है। भारत में प्राप्त विभिन्न ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के कालक्रमानुसार आहार संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व के साथ सुमेलित नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आहार संस्कृति की बात करें तो एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहर नदी के तट पर 3000 से 1000 ईसा पूर्व तक विस्तृत थी। 3000 से 1000 ईसा पूर्व तक विस्तृत थी, न कि आपका 1700 से 1400 ईसा पूर्व। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट, मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। इसमें से पूछा कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। सेकंड देखते हैं। ये तो आपका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का जीवन वृत्त, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड, विभिन्न सरकारी कार्यालयों शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारियों प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए नोट्स व रिपोर्ट, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन फोर्थ देखते हैं। उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें उसने अपने आसपास के लोगों के संवेगों का वर्णन किया हुआ है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी पुस्तक जिसमें उसने अपने आसपास के लोगों के संवेगों का वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार की लिखी गई पुस्तक स्थितियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक हो सकती हैं, जो व्यक्तियों के समय काल को सही स्थिति से अवगत कराती हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मंदिर के कारण। हिंदू मंदिर के कारण बामियान अफगानिस्तान के काबुल के निकट स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महान बौद्धकालीन अवशेष उल्लेखनीय है।
प्रश्न संख्या 95। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के शासकों के प्रति अपनाई गई नीति नहीं थी। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सम्राट के सामने उनका हाजिर होना। हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण के सभी राजाओं जैसे शक, कुषाण, मालवा आदि को विजित किया। उसने अपनी दक्षिण अभियान नीति के तहत शत्रु पर अपनी प्रभुता स्वीकार कराकर उसे मुक्त कर दिया अथवा राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया की। अतः आपका विकल्प 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। कथन ए वर्ष 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। कथन आर मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो आपका जो कथन करेक्ट हो जाएगा, आपका कथन ए और कथन आर, यानी कथन ए और कारण आर आपके ये दोनों करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97। द्वैता द्वैतवाद के संस्थापक थे। द्वैता द्वैतवाद के संस्थापक थे। आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 98। निम्न में से वे सिख गुरु कौन थे जिन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया तथा उन्हें मांसाहार की अनुभूति दी। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिखों के ये 6वें गुरु थे। बदलते हुए हालातों के मुताबिक गुरु हरगोविंद ने शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। अन्याय के प्रति लड़ने के लिए इन्होंने शस्त्रधारी दलों का गठन किया तथा इन्हें लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। प्रश्न संख्या 99। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? शेर शाह ने पट्टा और काबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की, करेक्ट है। सेकंड, उसने फसल दर की सूची निर्धारित की। आपका सेकंड कथन भी करेक्ट है। थर्ड, उसके शासनकाल में राजस्व की दर 1/3 थी, ये भी आपका करेक्ट है। फोर्थ, राजस्थान में राजस्व दर 1/4 थी। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर एवं मेवाड़ के बीच संधि शर्तों में शामिल नहीं था? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक मुगल टुकड़ी की मेवाड़ में तैनाती। मुगल वंश में जहांगीर पहला ऐसा शासक था जिसने मेवाड़ राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया। उस समय मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह थे। अमर सिंह व जहांगीर के मध्य संधि हुई, जिसके अनुसार राजकुमार जो कि अमर सिंह के पुत्र को मुगल दरबार में सेवा हेतु भेजा गया तथा बदले में मुगलों द्वारा छीने गए क्षेत्र अमर सिंह को लौटाए गए। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन का संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था। प्रश्न संख्या 102।
क्लाइव ने सन 1757 में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किस संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अलीनगर की संधि। बंगाल के शासक सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कुछ आदेश दिए जिन्हें अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और उसका नाम अलीनगर रखा। प्रश्न संख्या 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल या विद्यालय खोला। ये आपका करेक्ट है। अगला कथन देखते हैं। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुषों तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। आपका कथन सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल विद्यालय खोला। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट नहीं है, तो आपका फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। प्रश्न संख्या 104। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक थीम क्या है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप, ब्रिटिश शासन, राज्य के आर्थिक प्रभाव। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक थीम भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 105। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सेवा समिति की स्थापना वर्ष 1914 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में, हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। तो आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट। बी वेद समाज की स्थापना, सेकंड। बी सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालाबारी ने 1885 ईस्वी में की थी। ये एक पारसी समाज के सुधारक थे। सी वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू ने की थी। इसकी स्थापना सन 1864 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। डी सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले, गोविंदराव फुले द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी डिग्री कोण घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, क्योंकि 4 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। इस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में 60 डिग्री कोण घूमती है। प्रश्न संख्या 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, करेक्ट है। कथन सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनने तक दासत्व से मुक्त नहीं हुआ, आपका सेकेंड कथन भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। प्रश्न संख्या 108, निम्न में से वृहद ज्वार आने का उपयुक्त कारण क्या है? निम्न में से वृहद ज्वार आने का उपयुक्त कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की सिजगी की अवस्था में होना। जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा सिजगी की दशा में हो तब उच्च ज्वार आते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की उपज व श्रेणी के अनुसार भूमि कर निर्धारित कराया, जो संपन्नों और गरीबों सबकी भूमि पर एकीकृत करके लगाया गया, जहां उपज का कितना भाग निर्धारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 1/2 भाग। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवाद, श्री पोट्टी, श्री राममुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु। तेलुगु भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी, श्री राममुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया था और इस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके अनशन के 98 दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 111, भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? देखते हैं, मध्य अमेरिका, सेकेंड संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, आपका ये भी करेक्ट है। थर्ड दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, करेक्ट नहीं है। फोर्थ दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। संघनन, आपतन, वाष्पीकरण और वृष्टिपात। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका आपतन, वाष्पीकरण एंड वृष्टिपात, ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपतन, वृष्टिपात, विसर्जन एवं वाष्पीकरण जल चक्र की निहित प्रक्रिया है। जल की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। प्रश्न संख्या 113, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निम्नलिखित में से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। आपका ये करेक्ट है। सेकेंड, गिरफ्तारी के
24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये गलत है। थर्ड, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अधिलिखित करने की ज़रूरत है और इसका इस्तेमाल आरोपी के विरुद्ध सबूत के तौर पर किया जा सकता है। तो आपका कथन थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। आपका फोर्थ भी करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114। पूर्वी घाटी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाटी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, महेंद्रगिरी। पंचमुड़ी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि मध्य भारत में अवस्थित है। इसके अलावा डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, तथा अन्नाई मुड़ी जो कि अन्नाई मलाई पहाड़ी एवं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। प्रश्न संख्या 115। कौन सा प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त उपाय है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। संविधान प्रावधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत होने तक बनी रह सकती है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के सदन में विश्वास में होने या न होने को दर्शाता है। यह विरोधी दल द्वारा लाया जाता है और यदि यह पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 116। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने का। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 117। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 उपबंधित करता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। प्रश्न संख्या 118। स्थल समीर, समुद्री समीर, अरलू कौन सी पवन है? स्थल समीर, समुद्री समीर, अरलू कौन सी पवन है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय पवन। प्रश्न संख्या 119। भारत में सूचना का अधिकार है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, विविध अधिकार। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में लाया गया था, अतः यह एक विविध कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? देखते हैं।
वस्तुओं का पुनः उपयोग करना करेक्ट है। वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, आपका ये गलत है। थर्ड, वस्तुओं का उपभोग कम करना करेक्ट है। वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना, आपका ये भी करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121, किसी उद्योग के विषय में निम्न कारकों पर विचार कीजिए। किसी उद्योग के विषय में निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त, श्रम शक्ति, बिजली की खपत। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उद्योग का वृहद स्वरूप और आकार निर्धारित उसमें होने वाले पूंजीगत निवेश, श्रम शक्ति एवं विद्युत खपत पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। प्रश्न संख्या 123, भारत में व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्यों में शामिल नहीं था। भारत में व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्यों में शामिल नहीं था। प्रशुल्क दरों में बढ़ोतरी, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। व्यापार नीतियों यानी उद्योग नीति सुधारों में औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र, विदेशी निवेश और तकनीकों का उदारीकरण, आयात निर्यात का परिमाणतत्व, पाबंदी का अंत, प्रशुल्कों दरों में कमी आदि विशेषताएं होती हैं। प्रश्न संख्या 124, जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 125, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। भारत के लद्दाख क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है। केसर सागा एक प्राचीन तिब्बती महाकाव्य है। केसर सागा लद्दाख और तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस महाकाव्य ग्रंथ के आधार पर ही तिब्बत एवं लद्दाख क्षेत्र में नाटक का चित्रण किया जाता है। प्रश्न संख्या 126, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम इस प्रकार है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक अधिकार है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है। चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। प्रश्न संख्या 128, कथन ए, रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। कारण आर, रीड और मुनरो को लगता था उत्तर के भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका कथन ए और कारण आर ये दोनों कथन सही हैं। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न संख्या 129। घोटाआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों क्षेत्रों को दर्शाता है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। घेटोआइजेशन का तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जहां एक समुदाय के लोग अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने से ज़्यादा विकल्प नहीं है, जिसके कारण वह शेष समाज से भिन्न होता चला जाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130। कॉल सेंटर किसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाला केंद्रित कार्यालय। प्रश्न संख्या 131। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से राजनीतिक शक्तियों में कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए राजनीतिक शक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश थे। प्रश्न संख्या 132। अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। जौगढ़, मस्तकी, टोपरा और लंपक। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से जौगढ़, मस्की, टोपरा एवं लंपक इत्यादि में मिले हैं। बात करें मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों में मिलती है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए, जो ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 133। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित था। इस संविधान संशोधन द्वारा बृहद स्तर पर भारतीय संविधान में परिवर्तन किए गए, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 134। प्रदीप्त वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझना आवश्यक है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी की गोलाकार आकृति। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ दोनों। प्रदीप्त वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले पृथ्वी की घूर्णन तथा पृथ्वी की गोलाकार आकृति के विषय की अवधारणा को समझना आवश्यक है। ऐसा करने से बालक में तर्कता के साथ विषय की समझ का विकास होगा। प्रश्न संख्या 135। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 136। शैक्षिक उद्देश्य छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट, समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुनें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामले के रूप में वर्गीकृत करें। तो आपका ये तो करेक्ट नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों का पता लगाकर अनुमान लगाएं कि भारत में सामान्यतः अधिक मामले
दीवानी कानून के आपराधिक कानून के तहत है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड भी करेक्ट नहीं है। आगे देखते हैं। थर्ड, भारत में कानूनी व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के नाम लिखें और उन्हें परिभाषित करें। ये तो बिल्कुल नहीं है। फोर्थ, दीवानी और आपराधिक कानून के तहत प्रभावित पक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों में अंतर दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दीवानी और आपराधिक कानून के तहत प्रभावित पक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों में अंतर दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट बनाकर छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के बारे में समझ सकता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से छात्र दीवानी और आपराधिक कानून मुख्य अंतर को जल्द तथा आराम से सीखता है, जो कि उसकी कानूनी समझ को विकसित करने में सहायक होगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137। एक शहरी शिक्षिका कक्षा में ग्रामीण प्रशासन पर चर्चा कर रही है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके गांव में भूमि मापन का निर्वाह अधिकारी करता है, न कि पटवारी। शिक्षिका ने यह शब्द नहीं सुना था। विद्यार्थी की बात को जिम्मेदार तरीके से संबोधित करने का तरीका निम्न में से क्या कहना होगा। ऑप्शन फर्स्ट, किताब में यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि यह काम पटवारी करता है। किताब में लिखे गए शब्द का ही प्रयोग कीजिए। तो आपका ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अगला देखते हैं। अलग अलग स्थानों पर पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपका सेकंड करेक्ट होगा। थर्ड देखते हैं। मैं इस शब्द की जांच करूंगी और कल कक्षा में दोबारा इस पर आपसे बात करूंगी। आपका थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों। कक्षा में ग्रामीण प्रशासन की चर्चा के दौरान एक विद्यार्थी कहता है कि उसके गांव में भूमि मापन ग्राम निर्वाह अधिकारी करता है, न कि पटवारी। शिक्षिका के इस शब्द से परिचित न होने पर वह विद्यार्थी से इस बात को निम्नलिखित प्रकार से संबोधित कर सकती है। वह विद्यार्थी को यह बताएगी कि पटवारी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। वह इस शब्द की जांच के पश्चात कक्षा में दोबारा चर्चा करेगी। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। संसाधनों की पर्याप्तता। संसाधनों की पर्याप्तता अर्थशास्त्र का विषय है, जबकि छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव, सामुदायिक साधनों का उपयोग, शिक्षण कार्यों में न होना तथा व्यक्तिगत अनुभवों की कमी सामाजिक शिक्षण विज्ञान की समस्याएं हैं। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। संसाधनों की पर्याप्तता सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 139। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए पाठ्यपुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जा सकता है वह कहलाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री से समस्याओं को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140। निम्न गतिविधियों में से किस गतिविधि में मानक समय के संप्रत्यय के अनुप्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। फर्स्ट देखें, वह स्थान जहां विशेष समय का आकलन कर सकता या कर सकती है यदि उसे स्थान का देशांतर बता दिया जाए। आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला देखते हैं,
वह स्थान विशेष की निश्चित दिशा को मानचित्र व ग्लोब पर आरोपित करके दिखा सकती है, करेक्ट नहीं है। थर्ड देखते हैं, वह यह समझती है या समझता है तथा बता सकती है या बता सकता है जब भारत में 5:30 बजे अपराह्न होता है तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बज रहे होते हैं। तो आपका कथन थर्ड भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों। प्रश्न संख्या 141। कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले निम्न में से कौन सा तरीका अनुभाविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का भ्रमण। कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों का परिचय देने से पहले प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का भ्रमण अनुभविक अधिगम हेतु उपयोगी हो सकता है। प्रश्न संख्या 142। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, निबंधात्मक परीक्षाएं रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है जिससे शिक्षकों को सुविधा रहती है। तो पूछा है कि कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निबंधात्मक परीक्षाओं की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143। संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, संग्रहालय में प्रत्येक वस्तु को दिखाने पर। संग्रहालय के भ्रमण के समय इतिहास के शिक्षक को संग्रहालय में प्रत्येक वस्तु को दिखाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संग्रहालय की प्रत्येक वस्तु को दिखाने से बालकों के मस्तिष्क में नए नए विचारों का विकास होगा। जब इन विचारों के उत्तर वह अपने शिक्षक से प्राप्त करेगा तो बालक के ज्ञान में वृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 144। प्रश्न संख्या 144। निम्न प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थी की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है। निम्न प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की मूल्यांकन क्षमता का आकलन करता है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, कथन फर्स्ट, 16वीं शताब्दी में व्यापारियों के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आती थीं। क्या आपको लगता है कि कुछ समस्याएं आज भी वैसी बनी हुई हैं। तो आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, यह भारत में खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनियोजित करेगी। आपका सेकेंड करेक्ट नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं क्या क्या होती हैं, अपने क्षेत्र में उपलब्ध कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाइए। आपका थर्ड भी करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन 4 देखते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए और क्यों। तो आपका ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। प्रश्न संख्या 145। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। शिक्षिका एक गतिविधि का आयोजन करती है जिससे वह अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है। इसके द्वारा वह पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146। एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका भारतीय जलवायु प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी मौसम और जलवायु के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। तो
तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकती। प्रश्न संख्या 147। एनसीएफ के आधार पत्र में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा आदि विषयों को पाठ्यक्रम के अनुसार किस विषय में रखा गया है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, राजनीति शास्त्र। एनसीएफ के आधार पर समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा आदि विषयों को पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीति शास्त्र विषय में रखा गया है। प्रश्न संख्या 148। एनसीएफ 2005 के आधार पर पाठ्य पुस्तकों की रचना संबंधी कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट देखते हैं, विषय वस्तु विवरण में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, आपका करेक्ट है। पूछा है कौन सा गलत है? सेकंड, सामाजिक पूर्वाग्रह तथा लिंग भेद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हमें सामाजिक पूर्वाग्रह तथा लिंग भेद को बढ़ावा नहीं देना है। थर्ड देखते हैं, अध्याय के अंत में तकनीकी शब्दों की एक शब्दावली होनी चाहिए, ये भी आपका करेक्ट है। पूछा है कौन सा कथन आपका गलत है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। भाषा कठिन व प्रभावशाली होनी चाहिए, भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149। एनसीएफ के आधार पत्र मूल्यांकन के सतत आकलन पर बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नोत्तर। एनसीएफ 2005 आधार पत्र मूल्यांकन के सतत आकलन पर बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रश्नोत्तर विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न किया जाता है, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150। प्रश्न संख्या 150। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थितियां हालातों को समझना चाहती है, किंतु इसके लिए वह केवल द्वितीयक स्रोत ही जुटा पाई है। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले? चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के बंगाल में नीचे की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थितियों को समझने के लिए केवल द्वितीयक स्रोत के रूप में केवल 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान ही जुटा पाई। द्वितीयक स्रोत का तात्पर्य एक ऐसे स्रोत से है जिसका निर्माण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को समझकर बनाया या लिखा गया हो। नील विद्रोह के दौरान नील किसानों द्वारा गाए गए गीत तथा नील आयोग द्वारा नील कृषक को दिया गया साक्षात्कार द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका केवल विकल्प फर्स्ट ही करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।